इन्विजिलेटर लोग को जब एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है तो पूरा गाइडलाइंस देते हैं ना, तो ऐसे कैसे कर सकता है बोल के उस ये लोग ट्रांसपेरेंसी है बोल के ट्रांसपेरेंसी तो कुछ देते ना, हमको ट्रस्ट नहीं है थोड़ा भी ना। तो हम लोग को सिर्फ रिटर्न में चाहिए कि क्या एक्शन लेगा ना, प्रोसीजर पूरा चाहिए, हम लोग को गाइडलाइंस चाहिए। आप लोग आगे नहीं आएगा बोलने से फ्यूचर में ये होते रहेगा, हम लोग को कभी मिलने वाला नहीं है, आप लोग पढ़ना ही छोड़ दो। In yet another shocking turn of events, a controversy has surrounded in an examination which was conducted by Arunachal Pradesh State Selection Board on November. In November, a guy was caught cheating when he went for his toilet break, and when he came back, the invigilator caught him with a question paper. The invigilator wrote down his roll number and warned him that a strict action will be taken against him. Thankfully, a guy who was sitting near him also wrote down his number, doubting his intentions. On 6th of December, when the provisional list came out, when the guy checked the list, to his shock, the guy who was caught cheating, his roll number was also in the provisional list. He came forward with a statement in the social media which made rounds yesterday and which sparked anguish in some of the aspirants, in most of the aspirants who had written the examination which is conducted by the APPSB on November. To this criticism, the APPSB did come forward in an interview and said that strict action will be taken against the candidate and his candidature will be withdrawn, and a possibility of debarment is also expected. And after a meeting, strict action will also be taken against the invigilator as far as the APPSB has said in a comment. And right now I'm standing outside the APPSB office. As you can see, there's a heavy deployment of forces. There's heavy security. As I'm informed right now, a few of the aspirants who had wrote down the examination on November, 5 of the representatives have gone in, and right now they are sitting in a meeting with the authorities and they are looking forward for a possible outcome. Stay with us as we bring you more highlights on this issue. हम लोग अंदर में गया था, लेकिन सेक्रेटरी से हम लोग बात किया ना कि वो एश्योरेंस देता है बल्कि कि इतना अच्छा से नहीं बताया, लेकिन एश्योरेंस ट्रस्ट करो, एश्योरेंस देते हैं कि कुछ वो लोग एक्शन लेगा बोला स्ट्रिक्टली ना, लेकिन रिटेन में नहीं दिया। हम लोग को तो सिर्फ रिटेन में चाहिए ना कि प्रोसीजर क्या है, और एसओपी हम लोग को तो गाइडलाइंस चाहिए कि क्या एक्शन लेगा ना, और इन्विजिलेटर लोग जो किया है उसका क्या लेगा। हम तो सबको अपील करता है, जो लोग स्टूडेंट लोग एमटीएस दिया और जो जिसका रूम का अंदर में जो लोग कैंडिडेट लोग था ना, वो लोग आके हम लोग का साथ दो, हम लोग भी साथ देगा, इतना ही बोलना है और कुछ नहीं बोलना है। लेकिन हम लोग तो जस्टिस चाहिए, इसमें रिटर्न भी चाहिए, हम लोग को पब्लिक डोमेन्स में हम लोग को ये एसओपी चाहिए कि प्रोसीजर चाहिए कि क्या 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 रूल्स है, क्या रेगुलेशन है, क्या सबको जानना है ना कि क्या रेगुलेशन है, क्या रूल्स है, क्या टाइप से एक्शन लेगा, किस तरफ से एक्शन लेगा, और एग्ज़ाम में क्या रिफॉर्मेशन लाएगा, ताकि फ्यूचर में हम लोग का ये ना हो सके ना। अगर आप लोग आगे नहीं आएगा बोलने से फ्यूचर में ये होते रहेगा, हम लोग को कभी मिलने वाला नहीं है, आप लोग पढ़ना ही छोड़ दो, यही बोलना चाहते हैं। थैंक यू। किस तरह से एश्योरेंस दिया आप लोगों को? हम लोग को सिर्फ यही बोला है कि हम लोग स्ट्रिक्टली लेगा, ऐसे सिर्फ बोला है कि ऐसे ऐसे होता है, मतलब वो लोग बता रहा था कि ये होता है, हम लोग को बाद में मिला है ये इंफॉर्मेशन, ऐसे बोला, लेकिन सिर्फ बोला है कि स्ट्रिक्टली वो लेगा, टेक एक्शन लेगा, इतना ही बोला है। तो हम लोग को सिर्फ रिटर्न में चाहिए कि क्या एक्शन लेगा ना, प्रोसीजर पूरा चाहिए, हम लोग को गाइडलाइंस चाहिए, क्योंकि ये लोग ट्रांसपेरेंसी है बोल के ट्रांसपेरेंसी तो कुछ देते ना, हमको ट्रस्ट नहीं है थोड़ा भी ना, क्योंकि ये लोग ट्रस्ट करो करो बोल के कभी भी ट्रस्ट करो बोल के रिटर्न में देना चाहिए ना, क्योंकि आजकल वर्बली बोलने से कुछ भी नहीं होता। हम लोग को सिर्फ पब्लिक डोमेन में हम लोग को ये प्रोसीजर चाहिए कि वो लोग एक्शन क्या लेगा। कितना समय दिया आप लोगों को? कुछ टाइम फ्रेम दिया? टाइम तो एग्जैक्टली नहीं पता है, 15-20 डेज, हाँ, नियर बाय ऐसे बोला है, लेकिन हम लोग को स्ट्रिक्टली तो ऐसे बोला नहीं है कि मतलब इतना में ही अंदर में ही करना है, ऐसे एक्शन लेगा, ऐसे नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला। आप लोग किस चीज़ को लेकर आए हैं उसको थोड़ा समझने में हम लोग को भी दिक्कत हो रहा है, कि दो था, एक था कि दो नंबर सर्कुलेट हो रहा था कि वो चीटिंग किया है बोल के, Actually, बोल के, फिर दूसरा नंबर जो एसएसबी ने कुछ सर्कुलेट कराया था कि वितल में नहीं, हम लोग तो ये सुन के नहीं आए कि रोल नंबर ऐसे दिया है, नहीं, क्योंकि हम लोग का तो ऑर्डर भी आ चुका था ना कि ऐसे रूम में हुआ है बोल के ना, और एपोलॉजी भी मांग रहा है, मतलब ये प्रिंसिपल लोग ये एपोलॉजी दे रहा है कि ऐसे ऐसे एक्सक्यूजेस दे रहा है ना, वो तो लेम एक्सक्यूजेस है, क्योंकि हम लोग को मालूम है कि इन्विजिलेटर लोग को जब एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है तो पूरा गाइडलाइंस देता है ना, तो ऐसे कैसे कर सकता है बोल के उसको हम लोग सोच के हम लोग जस्ट क्वेश्चन आस्क करने आया था और आंसर मांगने आया था ना कि कब तक ये हो जाएगा बोल के। अगर फर्दर वो लोग रिटर्न ऐसे नहीं निकालते तो हम लोग भी रिटर्न में ही देगा। सर सेक्रेटरी सर जो बोला है कि 15 to 20 days
लेकिन आपको एक्शन लेना है तो विद इन आपका रातों रात हो सकता है, ये रिटर्न में वो कोई बड़ा इशू नहीं है। लेकिन वो अभी प्रिटेंड कर रहा है कि कुछ नहीं हुआ है। और सेक्रेटरी सर का बोलना ये है कि उसमें इन्विजिलेटर और सीएस का भी गड़बड़ हुआ है उसमें। तो सीएस ने क्या किया, उसका सीएस डायरी में नोट डाउन नहीं किया है, तो इन्विजिलेटर ने भी कुछ रूल ब्रेक किया है। तो सीएस सेक्रेटरी सर बोला है कि एक्शन लेगा, लेकिन विद ड्यू टाइम बोला है। तो हम लोग तो सेटिस्फाई है, हम लोग सेटिस्फाई थोड़ा भी नहीं है उससे, क्योंकि हम लोग को रिटर्न फॉर्म में दिया ही नहीं। वर्बली बोलने से क्या है, रेंडमली आप आर्बिट्ररीली कोई भी आप बोल सकता है वर्बली, आजकल का ज़माना। और एक्शन लेगा बोलने से गवर्नमेंट विद इन नो टाइम ले सकता है, ये कोई बड़ा इशू नहीं है। गवर्नमेंट का तरफ से ऑर्डर दे सकता है। गवर्नमेंट का एक प्रोसीजर होता है, उसमें 15-20 दिन लग जाएगा, ऐसे बोला। नहीं वो नहीं होने से भी रिटर्न में चाहिए ना। रिटर्न में चाहिए ना, एक एश्योरेंस होता है ना कि हम लोग को ऐसे देगा बोल के। वो तो गवर्नमेंट चाहे तो रातों रात कर सकता है, ये कोई बड़ा वो नहीं है, क्योंकि वो बाउंडेड है ना, वो लोग को इम्प्रीच किया है तो उसका राइट बनता है। वो जी तो आप लोगों को बहुत ये भी चर्चा चल रहा था कि जो एग्ज़ाम आप लोग ने दे दिया है, जो नवंबर में आप लोग ने दे दिया है, वो लोग का एग्ज़ाम को कैंसिल ऐसे कर दो, ऐसे कोई आदमी बोल रहे थे। तो आप लोग क्या ये इशू को लेके गया था? नहीं, हम लोग तो अभी तो बात नहीं किया है कैंसिल वैंसिल का ना। अभी तो जस्ट हम लोग बात किया है कि उसको आप एक्शन क्या लेने जा रहा है, और हम लोग को एसओपी चाहिए, बस हम लोग ये इसमें था। आप लोग क्या डाउट कर रहे हैं पॉसिबिलिटी ऑफ कनेक्शन बिटवीन जो कैंडिडेट है जिसको पकड़ा गया था एंड द इन्विजिलेटर, आप लोग क्या वो एंगल में भी देख रहे हैं क्या? नहीं, एंगल अगर देखने से तो देखो, हम लोग तो बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, अभी तो ट्रस्ट नहीं है, तो हम लोग कहीं कहीं प्रकार से एंगल तो देख सकता है वो देखने में, वो कोई गलती नहीं है उसमें तो। लेकिन अभी इतना जल्दबाजी में लेकिन ये सब कंक्लूड करना, ये भी तो अच्छा बात नहीं है, ये भी गलत है। इन्वेस्टिगेशन का ऊपर हम लोग ये क्या बोलता है तब हम लोग देखा जाएगा।